नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत साहब ने 24 घंटे हो गए। मोहन भागवत साहब ने एक धमाका कर दिया दोबारा। कहा है कि भाई 75 साल जो पूरे हो रहे हैं तो आप खुद ही आप छोड़ के चले जाएं। अब मोहन भागवत खुद भी 11 सितंबर को 75 साल के पूरे हो रहे हैं और उसके एक हफ्ते बाद 6 दिन बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी 75 साल के पूरे हो रहे हैं। तो मोहन भागवत ने ये जो फुलझड़ी छोड़ी है, ये इसके कई निहितार्थ बताए जा रहे हैं और कई कहानियां गढ़ी जा रही है इसके पीछे। बहुत सारे बैकग्राउंड बताए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि मोहन भागवत ने इस तरह की अपनी नाराजगी गुजरात लॉबी या मोदी के प्रति प्रकट की है। अमित शाह सर को तो वो पसंद नहीं करते हैं, जो सामान्य इंफॉर्मेशन हैं आरएसएस के करीबी लोगों से। लेकिन मोदी को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आरएसएस का एक तरफ से लव एंड हेट जो रिलेशनशिप है वो लगातार बनी रहती है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये कहते हैं, ये बताते हैं, गुजरात से और दिल्ली तक की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले गुजरात में आरएसएस के लोगों को मैनेज किया, एक एक करके मैनेज किया ताकि उनका दिल्ली का रास्ता साफ हो जाए और दूसरा संगठन आरएसएस को वो अपनी जेब में रख सके। ये उन्होंने एक क्रैश कोर्स जो है मोदी ने गुजरात में कर दिया था और उनको ये पता लग गया था कि इन लोगों को काबू कैसे करना है। वही वही जब उसी तंत्र के साथ में जब वो दिल्ली आए तो वही जो आरएसएस के लोग गुजरात में उनके साथ थे या जो उनकी रिलेशनशिप दिल्ली रहते हुए आरएसएस के लोगों के साथ थी, उसको उन्होंने रिव्यू किया। जिन लोगों को लगता था कि ये उनके लिए खतरा है या उनको नापसंद करते हैं, उन लोगों को, आरएसएस के लोगों को भी उन्होंने एक एक करके किनारे किया, ठिकाने लगाया जिसको कहते हैं। अब आज आरएसएस की जो हालत है इतनी जर्जर है, इतनी कमजोर है कि मोहन भागवत के इर्द गिर्द ये बताया जाता है कि जितने भी लोग हैं, मैं उन सारे लोगों के नाम नहीं जानता, बहुत समय लगेगा इन बातों पर, कि वो सारे लोग मोहन भागवत के इर्द गिर्द हैं। आरएसएस की जो सर्वोच्च बॉडी है उनमें से ज्यादातर नरेंद्र मोदी के लोग हैं या वो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि आरएसएस के जो लोग थे, आरएसएस के जो सर संचालक होते थे, वो एक आम आदमी की तरह घूमते थे। ज्यादा उनको एक सुरक्षा दे दी जाती थी कि भाई आप जो है, आपकी सुरक्षा कोई खतरा होता तो एक पुलिस वाला दे देते थे, ज्यादा तो 2 पुलिस वाले उनको दे देते थे। लेकिन आज हालत क्या है कि पूरी जेड प्लस सिक्योरिटी मोहन भागवत को दे रखी है। अब लोग बताते हैं कि ये जो जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर मोहन भागवत के चारों तरफ एक शिकंजा कसा हुआ है, जिसमें मोहन भागवत के बारे में जितने भी मूवमेंट है, उनका मिलना जुलना है, उनकी किससे क्या बातें कर रहे हैं, तमाम तरह की जो सूचना है वो सीधा मोदी खुद लेते हैं और उनके थ्रू पहुंचते हैं या किसी माध्यम से पहुंचते हैं। तो ये कहना कि आज संघ जो है इतना ताकतवर है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाने के चक्कर में है, मुझे इस बात का जो फीडबैक है आरएसएस के सूत्रों के द्वारा, वो कोई आरएसएस ऐसा करने की स्थिति में अभी भी नहीं है, ऐसे मौके पर भी नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे कमजोर विकेट पर खड़े हैं। उनकी आर्थिक नीति फेल हो गई है, उनकी विदेश नीति फेल हो गई है, उनकी सोशल पॉलिसी फेल हो गई है। राज्यों में जिस तरह से कमजोर मुख्यमंत्री उन्होंने बिठा दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें आरएसएस की सहमति नहीं लगी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा कि जो उनका लॉयलिस्ट है, उनका जो भक्त है, वो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो उनके कहने पर सारे काम धंधे उनके उद्योगपति मित्रों के लिए करते हैं। तो आरएसएस तो 3 महीने 13 की स्थिति में है आज की तारीख में, और आरएसएस आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति में है। और आरएसएस को कमजोर स्थिति में लाने के लिए ये किसने काम किया? मोदी, अमित शाह दोनों ने इस व्यूह रचना को बनाया कि आरएसएस को इतना कमजोर रखो
ताकि सरकार पे भी आपका कब्जा रहे, भारतीय जनता पार्टी पे भी आपका कब्जा रहे। और आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पिछले 2 साल से एक्सटेंशन पे चल रहा है। पिछले कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आरएसएस की मर्जी का भाजपा अध्यक्ष बिठाने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह तैयार नहीं है। और ये बताया जाता है कि ये कन्फ्रंटेशन काफी दिनों से चल रहा था। लोकसभा चुनाव के कुछ हफ्तों पहले भी ये चला, जब बयान दिलाया गया जेपी नड्डा से कि कहिए कह दो कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो एक झटका दिया गया और आरएसएस ने बुरा माना इस बात का, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किया। प्राइवेट मीटिंग्स में प्रकट किया गया जब इस तरह की बातें हुई। और हाल में जब मोहन भागवत की कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई पहलगाम घटनाक्रम के बीच में, उन दिनों तो खैर पार्टी अध्यक्ष की का मुद्दा नहीं हुआ, लेकिन जो अनौपचारिक बैठकें हैं उसमें जो सूचनाएं मिल रही है, साफ साफ मोदी और अमित शाह ने आरएसएस के लोगों को बता दिया है, आरएसएस के जो कर्ता धर्ता उनको बता दिया है कि हम अपनी मर्जी का अध्यक्ष देंगे, आपकी मर्जी का अध्यक्ष नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि आरएसएस अभी भी हाशिए पर है। तो इसलिए ज्यादातर जो आरएसएस का जो फीडबैक है, जो आरएसएस को बहुत कमजोर, बहुत बारीक नजर से और बहुत करीब से देखते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि मोहन भागवत ने जो नागपुर में बयान दिया मंगलवार को, बुधवार को, वो बयान पूरी तरह गीदड़ भभकी है। ये बाल बांका करने की हालत में नहीं है नरेंद्र मोदी का और उनकी सत्ता का आज की तारीख में भी। उसका कारण है कि एक शिकंजा आरएसएस के भीतर भी पूरी तरह कसा हुआ है मोदी और अमित शाह ने। तो इसलिए इनके लोग, इनकी कोई हैसियत नहीं है आरएसएस की कि वो आज इनसे टक्कर ले सके, क्योंकि सारा तंत्र तो इनके पास है। सारा तंत्र तो नरेंद्र मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, सारी सरकारों को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी एजेंसियों को कंट्रोल कर रहे हैं। और आरएसएस को पहली बार इतना उपकृत किया हुआ है जब पहले आज तक नहीं हुआ। सत्ता तो पहले भी रही, लेकिन आज आरएसएस का जो 200 करोड़ का जो हेडक्वार्टर झंडेवाला में बनाया है, वो क्या किसने बनाया? आरएसएस कोई रोजगार पे कोई फैक्ट्री खुली है आरएसएस की? ये नोटबंदी के बाद जो पैसा इकट्ठा किया गया बड़े बड़े उद्योगपतियों से, किसने किया? आरएसएस से नहीं, आरएसएस से किया? बिल्कुल नहीं किया। ये जो पैसा है इसका एक एक करके, एक एक पाई का हिसाब, कौन पैसा कहां से आया, ये सारा नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी को पता है पैसा किससे, कहां से, कैसे दिलाया गया। तो ऐसी स्थिति में जबकि साधन संपन्न कर दिया गया, आरएसएस के लोग जो बसों में घूमते थे, ट्रकों में घूमते थे, वो जिसको सेकंड क्लास में ट्रेवल करते थे यात्रा में, वहां जहाजों में घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो पैसे का जो बोलबाला आरएसएस के भीतर हुआ और आरएसएस के जो प्रचारक इतने धन संपन्न और साधन संपन्न हुए, ये कैसे हो गए? कोई इसका हिसाब है किसी के पास? कहाँ है उनका रोजगार? कहाँ से फंडिंग हो रही है आरएसएस को? तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि मोदी की सत्ता गुजरात से दिल्ली तक आरएसएस के जितने लोग हैं जो गुजरात लॉबी के लॉयलिस्ट हैं, उनके करीब हैं, और जो उनको सूचनाएं देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं और उनके लिए काम करते हैं आरएसएस में बैठ करके, ये सारा फंडिंग, ये सारा पैसा वहां से रोटेट हुआ। अगर आरएसएस सच में, अगर मोहन भागवत अगर मोदी को हटाना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो ऐसा क्यों नहीं करते? जो आडवाणी जब पाकिस्तान से जिना की मजार से आए थे तो संजय जोशी को एयरपोर्ट भेजा गया था, और आरएसएस हेडक्वार्टर की तरफ से संजय जोशी को जब भेजा गया तो उनको कहा गया कि आप उनसे इस्तीफा, उनको बोल दीजिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए तत्काल, केपी सुदर्शन ने। और आज हालत क्या है कि संजय जोशी कहाँ है? हाशिए पर धकेल दिए गए। उसके अलग कहानियां हैं, लेकिन क्या ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इन सारे घटनाक्रमों पर
आरएसएस कुछ भी करने की स्थिति में आज नहीं है। चाहे मोहन भागवत नागपुर में भाषण करें या झंडेवालान में भाषण करें, आज इस गीदड़ भक्की के आगे ऐसा नहीं लगता कि वो आज भी नरेंद्र मोदी का आरएसएस बाल बांका करने की स्थिति में है। और ये आरएसएस को बता दिया गया है कि आपका पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, हम अपनी मर्जी का पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे। अभी देखिए नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, तो वो कोई पद छोड़ने की हालत में नहीं है और ऐसे सूरत नजर नहीं आती है कि वो पद छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लोकसभा के अंदर जो बहुमत है वो तो उन्होंने जुगाड़ कर रखा है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई चंद्रबाबू नायडू को आरएसएस के लोग समझाएंगे या नीतीश कुमार को समझाएंगे कि समर्थन वापस लो। तो बिहार चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है तो 12 जो सांसद नीतीश कुमार के वो सपोर्ट करेंगे। ऐसे चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद हैं वो सपोर्ट करेंगे, वो तो विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के बहुत जल्दबाजी है। मुझे लगता है कि अभी किसी भी तरह की मोदी की सत्ता को चुनौती देना आरएसएस के भूते के बाहर की बात है। और इतना इन लोगों में, आरएसएस के लोगों में, मोहन भागवत में या उनकी टीम में इतना दम नहीं है कि वो कोई बाल बांका कर सके, क्योंकि मोहन भागवत के इर्द गिर्द टॉप हायरार्की में आरएसएस के जितने भी लोग हैं उसमें सब के सब लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लोग हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर कल आपसे किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मैं उमा कालेखेड़ा।